हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम मैथ्स पेडागोजी पढ़ेंगे। इसके अंदर जो कंटेंट है वो है व्हाट इज मैथ्स, नेचर ऑफ मैथ्स, स्किल ऑफ मैथ्स, इवैल्यूएशन, जीन पियाजे एंड वेन हाइल। तो जो आज हम स्टार्ट करेंगे जीन पियाजे से। तो जैसा कि आप जानते हैं, जीन पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम किया था। इनकी थ्योरीज आपने काफी पढ़ी होंगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे और कंस्ट्रक्टिविज्म पे और भी बहुत सारी हैं। तो अगर हम इनकी इस थ्योरी की बात करें तो इसमें इन्होंने 4 स्टेजेस पे बांटा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज है, उस एज ग्रुप है 0 to 2। ये जो स्टेज है ये सेंसरी मोटर स्टेज है। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब आपको पता ही है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना सोचे, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में कुछ भी ध्यान में ना रखे। नेक्स्ट इसमें आगे ही बढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट है ट्रायल एंड एरर। इसमें जीन पियाजे कहते हैं कि इसमें बच्चा गलती कर करके सीखता है। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, बच्चा इमेजेस क्रिएट करता है या कह सकते हैं इमेजिन करता है। ठीक है, कुछ इमेजेस माइंड में क्रिएट करता है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिंकिंग ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक करके सीखता है। नेक्स्ट है ब्लेम सेल्फ फॉर ऑल एक्शन। देखो वो कुछ भी करता है ना तो वो अपने आप को ही ब्लेम करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा यहाँ पे ईगोसेंट्रिक है। वो हर चीज अपने आप को लेकर ही चलता है, वो दूसरों की फीलिंग्स, डिजायर्स की फिक्र नहीं करता। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको फ्री छोड़ दो। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन बच्चों से पूछ रहे हो उसके लिए फ्री छोड़ दो कि बच्चा खुद से उसका जो जवाब देना चाहता है वो उसका दे सकता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है उसका एज ग्रुप है 2 to 7 ईयर्स। इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, जिसके थ्रू बच्चा किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना सीख जाता है, या कहो लैंग्वेज का यूज करना सीख जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब लैंग्वेज का यूज करना सीख गया तो वो अपनी बातों को या किसी भी चीज को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता है या रिप्रेजेंट कर सकता है। और मैथ्स में अगर बात करें तो वो शेप्स का यूज करके भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इसमें बच्चा सिंबल्स भी यूज करता है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि बच्चा सामने वाला क्या सोच रहा है या सामने वाले का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको वो नहीं समझ पाता। तो हम कह सकते हैं लैक ऑफ लॉजिकल एसोसिएशन। और इसमें और भी प्रॉब्लम होती है, बच्चा वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट को ही समझ सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं समझ सकता। अब इसमें होता क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किसी भी चीज को क्लासिफाई तो कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, शेप्स या कोई भी चीज। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बच्चा उस चीज को, ठीक है, दोनों मेथड से क्लासिफाई नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर, शेप वो क्लासिफाई कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही तरीके से क्लासिफाई कर सकता है, फिर चाहे वो कलर से कर रहा हो या शेप्स के बेसिस पे कर रहा हो, एक साथ वो दोनों को यूज नहीं कर सकता। अब इसमें क्या होता है, बच्चा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझ तो जाता है, लेकिन जैसे अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें जो कि 4 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं इनको बच्चा समझ तो लेता है, लेकिन रिवर्स करने की बात आए तो वो नहीं कर सकता। तो इसलिए बच्चों से जब भी मैथमेटिकल में आप इस स्टेज पे क्वेश्चंस पूछो तो कोशिश करो ज्यादातर क्लासिफिकेशन के बेस पर हो या किसी भी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स आप पूछ रहे हो। ठीक है, इसमें बच्चा इजीली जवाब दे पाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7 to 11 ईयर्स। इस स्टेज को बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग पावर डेवलप हो जाती है। यहाँ पे बच्चा किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन ढूंढेगा उसके पीछे क्या लॉजिक होगा वो समझना शुरू कर देता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चा किसी भी चीज के फीचर्स के बेस्ड पे, ठीक है, उनको क्लासिफाई करना सीख जाता है, इज एबल टू क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ व्हाटएवर। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 2 to 7 एज प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सिर्फ एक चीज पे क्लासिफाई करता है, वेदर इट्स कलर और शेप। लेकिन 7 to 11 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे बच्चा उसके फीचर्स पे क्लासिफाई करना सीख जाता है।
इसमें होता क्या है, इसमें एक चीज हम और ऐड ऑन कर सकते हैं, वो ये है कि बच्चा यहाँ पे कंक्रीट रीजनिंग करनी शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। यहाँ पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाता। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में मैं डिफरेंस बता देती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में क्या होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे ना उसकी कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, लेकिन कंक्रीट में फिजिकल अपीयरेंस होती है, ठीक है। कंक्रीट में बच्चा देख कर बताता है, मतलब उसको देख सकता है, छू सकता है किसी भी चीज को, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में एक इमेजिनेशन वाली चीज आ जाती है, ठीक है। सब कुछ सोचने वाला आ जाता है, जो चीज जिस चीज की फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेज जो कि 11+ होती है, इसे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफेक्टली यूज करना सीख जाता है और साथ ही साथ एबल टू यूज सिंबल्स लॉजिकली, और वी कैन से मतलब जितने भी सिंबल्स वर्ड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करना तो सीख गया था, लेकिन एक लॉजिकली एक सीक्वेंस में नहीं सीखा था, जो कि यहाँ फॉर्मल स्टेज पे आके वो पूरी तरह से सीख जाता है। और साथ ही साथ उसका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाता है, जहाँ पे उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चा कोई भी दो चीजों को कंपेयर करना सीख जाता है। एक चीज और थी, 4th स्टेज में इंडक्शन शुरू हो जाती है, इंडक्शन रीजनिंग। और 3rd स्टेज में, दैट इज 7 to 11 ईयर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, वहां पे डिडक्शन रीजनिंग शुरू हो जाती है। डिडक्शन और इंडक्शन का मैं आपको एक बार बता देती हूँ। डिडक्शन में क्या होता है, अजम्पशंस बनाए जाते हैं, ठीक है। उसमें कंक्लूजन्स तो निकाले जाते हैं, लेकिन वो एक अजम्पशंस ही होते हैं। लेकिन इंडक्शन में क्या होता है, जो भी थ्योरम्स होते हैं, जो भी अजम्पशंस हैं, उनको प्रूव करना बच्चा सीख जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।